सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मुझे एक किताब खरीदनी थी लेकिन मैंने लगभग 10 किताबें खरीद ली। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, या तो चीज़ अच्छी होती है या कोई और वजह होती है कि हम उसे ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई नीडेड टू बाय वन बुक, यानी मुझे एक किताब खरीदने की ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? आई नीडेड टू बाय वन बुक, एक किताब खरीदने की। बट आई एंडेड अप बाइंग नियरली 10, लेकिन अंत में जाके मैंने लगभग 10 किताबें खरीद ली। यानी कि खरीदनी तो एक थी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने वहाँ जाकर 10 खरीद ली। तो बता रही है कि आई नीडेड टू बाय वन बुक बट आई एंडेड अप बाइंग नियरली 10। या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई वॉज सपोज टू बाय वन बुक। तो यहाँ पर नीडेड की जगह हम बोल सकते हैं आई वॉज सपोज्ड टू बाय वन बुक। इसका मतलब है कि मुझे एक किताब खरीदनी थी। आई वॉज सपोज टू बाय वन बुक, यानी मुझे एक किताब खरीदनी थी, बट आई एंडेड अप बाइंग नियरली 10, लेकिन मैंने लगभग 10 खरीद ली। आगे बता रही है कि एक तो किताबें अच्छी थी और ऊपर से बहुत सस्ती थी। तो यह वजह बता रही है कि इसने 10 किताबें क्यों खरीद ली। कह रही है कि पहली बात तो किताबें अच्छी थी। फर्स्टली द बुक्स वर गुड। फर्स्टली द बुक्स वर गुड, पहली बात तो किताबें अच्छी थी। एंड टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से दे वर वेरी अफोर्डेबल, और वे ऊपर से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे। अफोर्डेबल मतलब इतनी सस्ती जिसे हम अफोर्ड कर पाएँ, यानी खरीद पाएँ। जिस चीज़ को भी खरीदने के हमारे पास पैसे होते हैं तो हम उसे अफोर्ड कर पाते हैं। यानी कोई चीज़ सस्ती है तो हम उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, यानी खरीद पा रहे हैं। तो इसी सेंस में यह बात हुई है कि फर्स्टली द बुक्स वर गुड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर वेरी अफोर्डेबल। एक तो किताबें अच्छी थी और ऊपर से बहुत सस्ती थी। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि नॉट ओनली वर द बुक्स गुड, सिर्फ किताबें अच्छी नहीं थी, बट दे वर ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत सस्ती भी थी। तो यहाँ पर हम अपने कहने का थोड़ा तरीका बदल रहे हैं कि नॉट ओनली वर द बुक्स गुड, सिर्फ किताबें अच्छी नहीं थी, बट दे वर ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव, वे बहुत इनएक्सपेंसिव थी, जिसका मतलब होता है बहुत सस्ती थी। मैं खुद को ज़्यादा किताबें खरीदने से रोक नहीं पाई। अब देखो यहाँ पर ये बता रही है कि जब मैंने देखा इतनी अच्छी किताबें इतनी सस्ती बिक रही हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या करने से? खरीदने से। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग मोर बुक्स। आई कुडंट रेजिस्ट, रेजिस्ट कर पाना यानी खुद को रोक पाना कुछ करने से, लेकिन यहाँ पर ये रोक नहीं पाई। तो हम बोलेंगे आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग मोर बुक्स, यानी ज़्यादा किताबें खरीदने से मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, यानी रोक नहीं पाई खुद को। आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग मोर बुक्स, या बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में हम कहेंगे आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग मोर बुक्स। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग मोर बुक्स, यानी मैं खुद को ज़्यादा किताबें खरीदने से रोक नहीं पाई। किताबों की बिक्री इतनी आकर्षक थी कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बता रही कि द बुक सेल वॉज टू टेम्पटिंग टू इग्नोर। टेम्पटिंग मतलब इतना लुभा रही थी वो, है ना, एक तरीके से लुभाना पर ना जाना। कह रही कि जो किताबों की जो सेल थी वो इतनी सस्ती और अच्छी किताबें थी कि वो बहुत ज़्यादा लुभा रही थी मुझे, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बता रही कि द बुक सेल वॉज टू टेम्पटिंग टू इग्नोर, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी, यानी बहुत ज़्यादा लुभा रही थी मुझे। मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे किताबें खरीदने की लत है। इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स से आई हैव अ बुक बाइंग एडिक्शन। माई फ्रेंड्स सेज, यानी मेरे दोस्त कहते हैं आई हैव अ बुक बाइंग एडिक्शन, कि किताबें खरीदने की मुझे एडिक्शन है, यानी लत है। आगे बोल रही है कि माई लव फॉर रीडिंग नोज नो बाउंड्स। इसका मतलब है कि मेरा जो प्यार है रीडिंग के प्रति उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस इंग्लिश में हम बोल रहे हैं माई लव फॉर रीडिंग नोज नो बाउंड्स। अपने कमरे को मैंने एक छोटी लाइब्रेरी में बदल दिया। कह रही कि इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं रीडिंग से। आई हैव टर्न्ड माई रूम इनटू अ मिनी लाइब्रेरी। आई हैव टर्न्ड माई रूम इनटू अ मिनी लाइब्रेरी, यानी अपने कमरे को मैंने एक छोटी लाइब्रेरी में बदल दिया। आई हैव टर्न्ड माई रूम इनटू अ मिनी लाइब्रेरी। मुझे पहले किताबें पढ़ने का इतना शौक नहीं था। बता रही कि आई डिडंट हैव सच ए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन to read books before. I didn't have such a strong inclination to read books before. Inclination का मतलब होता है झुकाव, यानी किताबें पढ़ने के प्रति मेरा पहला इतना झुकाव नहीं था, इतना ज़्यादा शौक नहीं था मुझे। I didn't have such a strong inclination to read books before. अब आगे ऐसे बोल सकते हैं कि I wasn't as passionate about reading books before, यानी पहले इतनी ज़्यादा पैशनेट नहीं थी मैं किताबें पढ़ने के लिए। I wasn't as passionate about reading books
बिफोर। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों पैर कट गए थे। तो अब देखो यहाँ पर इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये बता रही है कि पहले मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ती थी, लेकिन 2 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ। बता रही है कि 2 years ago आई हैड एन एक्सीडेंट। जब भी बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हम ऐसे बोलते हैं आई हैड एन एक्सीडेंट। 2 years ago आई हैड एन एक्सीडेंट। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इन विच, जिसमें बोथ माई लेग्स वर एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का क्या मतलब होता है कि जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर मजबूरन पैर काट देते हैं, कोई या तो इन्फेक्शन फैलता है किसी और वजह से, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेटेड। तो बता रही है कि 2 years ago आई हैड एन एक्सीडेंट इन विच बोथ माई लेग्स वर एम्प्यूटेटेड। यानी 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों पैर कट गए थे। या बहुत सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हो कि इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई हैड एन एक्सीडेंट। यानी मेरा एक्सीडेंट हो 2 साल हो गए हैं। वेर आई लॉस्ट बोथ ऑफ माई लेग्स, जहाँ पर मैंने अपनी दोनों टांगें खो दी थी। यानी उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी दोनों टांगें खो दी थी। इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई हैड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुए 2 साल हो गए हैं। वेर आई लॉस्ट बोथ ऑफ माई लेग्स, जहाँ पर मेरी दोनों टांगें खो गई थी। कहने का मतलब है कट गई थी। चूँकि मैं चल नहीं सकती थी इसलिए बैठी बैठी बोर रहती थी। बिकॉज आई couldn't वॉक आई यूज टू गेट बोर्ड सिटिंग ऑल द टाइम। बता रही कि बिकॉज आई couldn't वॉक, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, आई यूज टू गेट बोर्ड सिटिंग ऑल द टाइम, पूरे दिन बैठे क्या हो जाती थी, बोर हो जाती थी। बोर होने से बचने के लिए मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड, यानी बोर होने से बचने के लिए मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड। और तब से मैं रोज़ लगभग 12 घंटे किताबें पढ़ती हूँ। यहाँ पे बता रही कि तब से मैं लगभग रोज़ 12 घंटे किताबें पढ़ रही हूँ, तब से अब तक। सिंस देन आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर नियरली 12 hours एवरी डे। Since then, I have been reading books for nearly 12 hours every day. कल काम पर देर से आने के लिए मुझ पर बॉस की डांट पड़ गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रही कि आज मैं काम पर लेट गई थी तो बॉस ने मुझे डांटा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस, यानी मेरे बॉस द्वारा डांट पड़ी। आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस फॉर शोइंग अप लेट फॉर वर्क, यानी शोइंग अप का यहाँ यूज हुआ है आने के लिए, यानी काम पर लेट से आने के लिए, दिखने के लिए मुझ पर बॉस द्वारा डांट पड़ी। आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस फॉर शोइंग अप लेट फॉर वर्क। हालांकि मैं घर से आज जल्दी निकली थी। बता रही है कि इवन दो, इसका मतलब है यहाँ पर हालांकि, इवन दो आई लेफ्ट होम अर्ली टुडे, आज मैं घर से जल्दी निकली थी। आई वॉज लेट फॉर वर्क, लेकिन मैं काम के लिए लेट हो गई। इवन दो आई लेफ्ट होम अर्ली टुडे आई वॉज लेट फॉर वर्क, हालांकि मैं घर से आज जल्दी निकली थी लेकिन काम के लिए लेट हो गई। वो न केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। तो यहाँ पर किसी की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि वो ना केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर। नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर, यानी वो ना केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था।